हेलो डियर स्टूडेंट, आज लग रहा होगा कि कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आज तुम लोग को जो यूज़ होगा आप लोग का फिजिक्स में एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज, है ना, डिटरमिनेंट। सभी लोग लाइव आ गए हैं तो आप प्लीज़ कुछ कमेंट कर दें, है ना। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट है ना। ये एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक है डियर, जो मैं आपको बहुत बेसिक से बताने वाला हूं ताकि ये फिजिक्स में भी यूज होगा। आपका 11th जब आप पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, मतलब या तो फिर पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो पूरा कोऑर्डिनेट में इसका यूज होगा, है ना। तो ये आज डिटरमिनेंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पूरा फिजिक्स में भी यूज होगा, बहुत सारा वेक्टर में यूज होगा, और भी है जब आप, है ना, और 11th, और ये हो गया 11th की वेक्टर आप जब पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा उसका, है ना। और दूसरी बात है, आज मेरी पहली क्लास है तुम लोग के बीच 11th के, है ना। तो थोड़ा सा आप, है ना, पेशेंस रखें, अच्छे से देखें हर वीडियो को। ये जो डिटरमिनेंट है 1, है ना, आज पहली क्लास हो रही है इसकी, है ना। बिना डिटरमिनेंट 1 देखे हुए जो आज पहले लेक्चर है हमारी, वो जब तक है ना आज नहीं देखेंगे, मतलब आज जो पढ़ाने वाला हूँ, अगर कोई बच्चा बीच में देखेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बच्चों, जेई का मैथ अगर पढ़ना है तो आप शुरू से देखते चले जाएं, है ना। डिटरमिनेंट कहाँ शुरू हुआ उससे भी आपको देखते चले जाना है, शुरू से ही हर लेक्चर को आपको देखना है, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से लिंक होता है, ताकि उसका यूज है ना। जो भी मैं पढ़ाऊंगा आज बहुत बेसिक बात बताऊंगा डिटरमिनेंट से, है ना, ताकि आप फिजिक्स में यूज कर सकें। और 12th को मैथ में एक चैप्टर ही पढ़ने का है डिटरमिनेंट, और 11th में आपका कहाँ यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया, सब लोग तैयार हैं? तो कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाएं। जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको, है ना, वो आप उतार लेंगे, कॉपी करते जाएंगे। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम पे भी थोड़ा फोकस कम करूंगा, क्योंकि आपके पास जब, है ना, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट, चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट, है ना। भाई कुछ कमेंट बच्चों को आ रहा है? ठीक है, कितने बच्चे लाइव है? मात्र 2, ओनली 2 स्टूडेंट। ओके, चलो आ जाओ जल्दी, है ना। आज थोड़ा टाइम हो गया, हो सकता है ना, डिले हो गया, हो सकता है इससे बच्चों को कुछ लगा कि आज क्लास नहीं होगा, लेकिन चलो 2000 बच्चों में मात्र बताओ, अभी 3 4 5 10 कितना, 100 हुआ। 100 बच्चे लाइव अभी हुए हैं, 3 से 100 धीरे। अचानक ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं। चलो ठीक है ना, जितना जितना लाइव हो, है ना, जोड़ो। हालांकि जितने एडिशन लिए उतने ही लाइव रहेंगे, है ना, उससे। चलो ठीक है, डिटरमिनेंट हम लोग शुरू करते हैं। डिटरमिनेंट एक्चुअली होता क्या है सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखो प्यारे बच्चों, कुछ भी आपको डिटरमिनेंट में सोचने वाली बात नहीं है ना। ऐसा है, ये 2 स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, वर्टिकली 2 स्ट्रेट लाइन है। मैं ऐसी बात नहीं, हॉरिजॉन्टली बात नहीं कर रहा हूं, वर्टिकली 2 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसके अंदर एक पार्टिकुलर प्लेस पे कोई नंबर रहेगा, या कोई भी नंबर रह सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, इस पर कोई कमेंट नहीं है, कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, और वो पार्टिकुलर प्लेस ऐसा होता है कि मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये एफ है ना, ये जी है, और ये एच है, और ये के है। ठीक है, सपोज दैट ऐसा है। ठीक है, समझेंगे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू की भी बात नहीं कर रहा हूं, अभी डिटरमिनेंट, और ये एक वैल्यू देता है, वो बताऊंगा बाद में, अभी मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी भर दें एलिमेंट, नहीं। अगर ए ऐसा है तो इसके एक सामने भी, है ना, एक रो में रहेगा, एक रो बाई रहेगा, या कॉलम बाई रहेगा नंबर। ठीक है, अब इसको जो हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, ऐसे जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, लाइन के अलोंग जो एलिमेंट लिखा जाता है, उसको फर्स्ट रो बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर ऐसा देखा जाए तो ये वाली, इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? इसको क्या बोल सकते हैं? R1। अभी छापेंगे नहीं, जिसको मैं छापने के लिए बोलूंगा तभी छापूंगा। ठीक है, ये हो जाती है R1, मतलब रो फर्स्ट। अब ये वाली क्या ये हो जाएगी रो सेकंड। ठीक है, और ये वाली क्या हो जाएगी? रो थर्ड। और बोलिए कॉलम क्या होगा भाई? अब कुछ लोगों को दिमाग में चल रहा होगा, चलो ठीक है, अभी रो और कॉलम की बात करता हूं। रो आपने समझ गया, है ना, हॉरिजॉन्टली, है ना, लेते हैं रो 1 2
3 जहां जहां एलिमेंट है, और कॉलम भी वही होता है, ऐसा होता है, ये वाली होती कॉलम, यानी ये होती है C1 और ये क्या हो जाएगी C2 और ये क्या हो जाएगी C3। इसको अभी छापने में मैं समझा रहा हूं C3, ठीक है। ये 3 रो 3 कॉलम आपने देखा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट में एक चीज है कि जितना रो उतना ही कॉलम रहेगा, तभी वो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो डिटरमिनेंट आप लोग पहले और भी अभी समझा रहा हूं, कितना रो कितना, तेरे दिमाग में ये भी चल रहा हो, अभी तो ये समझ में आ गया रो कितने रो है, वो डिटरमिनेंट के देखते साथ पर आपको पता चल जाएगा कितना रो है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, बताता हूं। 0 to हीरो बैच है ना, इसका नाम ही रहेगा 0 to हीरो, ठीक है। बिल्कुल जीरो, नए नए बच्चे आए हैं, जस्ट 10th पास करके आए हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं बहुत इजीली, है ना, बहुत बेसिक से उठा रहा हूं इसको, 0 लेवल से उठा रहा हूं और इस मैक्सिमम तक जाएगा जेई तक, ठीक है, जेई तक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए बी सी देखो ये ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टली मैं काउंट करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं रो, एक पहली रो, ये दूसरी वाली रो, ये तीसरी वाली रो, फिर कॉलम 1 2 3 इस तरह से। अब तुम लोग को दिमाग में चल रहा है सर एक डिटरमिनेंट में, हालांकि चल नहीं रहा हो मेरे, हमको पता है कि तुम लोग को क्या चाहिए, है ना। ये मतलब ये बिल्कुल डाउटलेस क्लास में है ना, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आपको ये नहीं होगा कि क्या क्या तेरे दिमाग में चल रहा है, कि वो कंफ्यूजन नहीं हो सॉल्व होगा, मैं पहले से ही बता दूंगा, ठीक है। तो आपको डिटरमिनेंट में ये आपको पता दिमाग में ये या इच्छुक होगा, एक जिज्ञासा होगी आपको, है ना, कि भाई कितना रो कितना कॉलम हो सकता है एक डिटरमिनेंट में। तो मैं बता देना चाहता हूं कि nth रो nth कॉलम हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई लिमिट है ना, nth रो nth कॉलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 50 100 1000 करोड़ है ना, उतना। लेकिन आपको पढ़ना मात्र है जो जी तक, मात्र 3rd ऑर्डर तक ही है, मैक्सिमम 4th ऑर्डर तक, ठीक है। मैं सब बारी बारी से डिस्कस करूंगा ऑर्डर के बारे में भी। अभी मैं डिटरमिनेंट को, है ना, देख लेता हूं पूरे अच्छी तरह, इसको मत छापेंगे आप, ठीक है। मैं अच्छी तरह इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर वाली चीज, जैसे अभी एक डिटरमिनेंट बड़ा सा लिखता हूं, ठीक है, ये वाली भाई ये पहली रो में है, ऑब्वियसली पहली रो में ही होगा, है ना। तो फर्स्ट रो, ये रो को इंडिकेट करता है, ये जो है ना, ये नंबर जो है ना, पहली रो पहली कॉलम में, है ना। अब ये एक मान लो और भी एलिमेंट है जो पहली रो सेकंड कॉलम में इसको बोलते हैं, ठीक है। पहली रो 3rd कॉलम, आपको देखो यहां पे तो रो कांस्टेंट है, जो कि पहली रो में तो लिखा रहा है, लेकिन कॉलम अलग अलग हो रहा है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम, है ना, डॉट 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 इसी तरह जाएगा प्यारे बच्चों, कहां तक बताओ। रो तो सेम रहेगा, पहली रो में ही रहेगा, लेकिन कॉलम मान लो n है, क्या है कॉलम n, ठीक है। ओके, हो गई डिटरमिनेंट ये। अब देखो यहां पे फिर आएगा, तो अबर एक पहली रो तो हो गई कंप्लीट, पहली रो, और कॉलम अगर बात किया जाए तो 1 2 3 है ना 4, अभी तो और भी एलिमेंट बनेगा ना इसमें। और यहां देखो अबर क्या है, पहली रो नहीं सेकंड रो, पहले रो को ही ये जो है ना, ये प्लेस रो को शो करता है, ठीक है। ये दो है, दूसरी वाली रो में ये एक एलिमेंट है जो दूसरी रो पहली कॉलम में है। फिर है ए, एक एलिमेंट है जो दूसरी रो है और दूसरी कॉलम है, ठीक है। दूसरी रो है और तीसरी कॉलम है, डॉट 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 इसी तरह। ये रो तो दूसरा ही रहेगा, कॉलम क्या है n है, nवीं कॉलम में, ठीक है, nth कॉलम, ठीक है। इसी तरह और भी चलते हैं, ठीक है। ये तीसरी रो है पहली कॉलम है, एक एलिमेंट है जो तीसरी रो में है लेकिन दूसरी कॉलम है, एक एलिमेंट है जो तीसरी रो है और 3rd कॉलम में, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ये सब कितना लिखूंगा मैं, चूंकि nth कॉलम nth है ना, रो होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तीसरी रो और nth कॉलम, ठीक है। डॉट 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 इसी भी तरह भी चलेगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये लास्ट कर देगा कि भाई ये कितना रहेगा, कॉलम कितनी होगी, मान लो ये कितनी रो में होगी, m रो में होगी। अब पहली कॉलम m रो, दूसरी कॉलम m रो, तीसरी कॉलम डॉट 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 m रो nवीं कॉलम, ठीक है। ये हमारी होगी। इसका मतलब आप समझ में आया बच्चों। अब ये डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, डेल्टा से, ठीक है। मैं पूरी बात बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नहीं भी समझ में, धीरे धीरे और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चूंकि मैं एग्जांपल, ये जनरलाइज फॉर्म लिया हूं डिटरमिनेंट का, ठीक है, ये डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसमें ये समझना होगा कि यहां पे जो होता है ना, कुछ नोट में बातें लिखेंगे हम लोग, दिखाई पड़ रहा है यहां पे, देख लो, कुछ नोट में हम लोग बातें लिखेंगे। नोट नंबर 1 में सबसे बड़ी बात तो m बराबर n होना चाहिए। m बराबर n का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है।
दैट इज क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, रोज। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर इक्वल नहीं हुआ तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हर हाल में जितना रो होगा प्यारे बच्चों उतना ही कॉलम होगा, ठीक है। आपको ये जो जनरल फॉर्म दिया आपको पढ़ने कितने तक है, 3 रो 3 कॉलम तक, है ना, जेई तक पढ़ने का है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4 रो 4 कॉलम। इससे ये बहुत कम केस में आता है 4 रो 4 कॉलम, है ना, 4 रो 4 कॉलम की, ठीक है। तो आपको ये इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन छाप लीजिए, ये हमारा डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर वाली, अभी और भी लिख रहा हूं चीजें, और ये जो अंदर वाली चीज होता है ना, A1 का मतलब समझ में आया कि पहली रो, ये जो एलिमेंट है इसके अंदर जो है ना ये चीजें सारे, वो एलिमेंट होता है। और ये एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं होती है, वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो जितनी भी चीजें होती है वो एलिमेंट कहलाती है। वो एक पार्टिकुलर प्लेस पे होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली ऐसे रख दिए सब जहां था, नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया होगा, डिटरमिनेंट ये होती है। और ये अगर ऐसा रहे, किसी डिटरमिनेंट में ऐसा रहे तो समझ जाओगे कि ये दूसरी वाली रो में है और पहली वाली कॉलम में है। ये दूसरी रो दूसरी कॉलम में, अगर ये कहीं से रैंडमली पूछा जाए तो mth रो और सेकंड कॉलम में है, ठीक है, क्लियर है, ये समझना होगा। तो ये डिटरमिनेंट है हमारा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आदि, है ना। दूसरा कि अगर इफ नंबर ऑफ रो, अब यहां डिटरमिनेंट की ही बात करें इसलिए ज्यादा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इफ नंबर ऑफ रो, है ना, इज not equal to number of column, है ना, of determinant then determinant does not exist, determinant does नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो मीनिंगलेस चीज हो जाएगा, उसका मतलब फिर पता नहीं क्या होता है, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, वो डिटरमिनेंट लेकिन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। डिटरमिनेंट के ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसी में हम लोग चलते हैं, क्या क्या इसका पढ़ना है, क्या क्या इसका यूज है, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू निकालने के लिए हमको और भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑर्डर समझते हैं। ये हो गई m और nth ऑर्डर की हो गई, ठीक है। nth ऑर्डर की हो गई ये, जितना चूंकि अब समझो यहां से, अब लिखेंगे हम लोग धीरे धीरे, हम लोग चलेंगे, डिटरमिनेंट हम लोग समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप, है ना, समझाते जाएंगे, जो भी लिखेंगे तो डिटरमिनेंट ही लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, हम लोग लिखेंगे ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ऑर्डर हम लोग क्या होता है, अब हम लोग जरा ऑर्डर पढ़ते हैं डिटरमिनेंट के। डिटरमिनेंट हम लोग थोड़ा सा समझे, अभी उसके बारे में कुछ ज्यादा हमने बताया नहीं कि, है ना, बस डिटरमिनेंट 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से, है ना, और उसके अंदर जो चीज होती है उसको एलिमेंट बोलते हैं, बस इतना ही मैंने बताया और कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, देखो ए, ये भी एक डिटरमिनेंट ही है। अब बोले सर ऐसा तो मैं मॉड पढ़ा, ये भी तेरे दिमाग में चल रहा होगा, है ना। एक मान लो ये एलिमेंट है, तो बताओ इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, ठीक है। बात अगर किया जाए, ए भी एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब समझो इसमें कितना रो है, ऑब्वियसली एक ही रो है, कॉलम भी कितने हैं, एक, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। ये क्या हो गई, इसको बोलते हैं, इसमें जो रो है
1/1 यहां पे लिख सकते हो। अब चाहो, हालांकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, ज्यादा लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है। बोलिए सर हम लोग तो मॉड भी ऐसा पढ़े हैं। अरे भाई ठीक है, दोनों में अंतर क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अगर 5 की अगर मॉड आप समझते हो, अंडरस्टूड तो है ना, अलग इसकी मीनिंग हो जाएगी मॉड की, तो ये 5 हो जाती है। अगर -5 का भी मॉड अगर लोगे तो ये 5 हो जाए, +5 होगा। अगर मॉड इसको समझते हैं तब देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन अगर डिटरमिनेंट समझते हैं तो जब मैं वैल्यू बताऊंगा तो डिटरमिनेंट ऑब्वियसली बकूंगा, लेकिन फिलहाल ये भी समझ लो, अगर कंफ्यूजन दूर कर लो, ठीक है। ये है Δ1, मान लो Δ1 Δ2 से भी ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसलिए मान लो Δ1 भी है ना डेल्टा से, तो ये 5 अगर हम इसको डिटरमिनेंट समझेंगे तो ये 5 ही होगा। -5 का डिटरमिनेंट भी -5 होगा। लेकिन देखो फर्क क्या है, ये अगर मॉड समझते हो इसको तो इसकी अलग मीनिंग हो जाती है, लेकिन इसको अगर डिटरमिनेंट समझते हो तो इसकी अलग मीनिंग होती है, ठीक है। हम जब वैल्यू बताएंगे तब वहां पे कंफ्यूजन है, यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि कितना रो है भाई, इसमें कितना रो है बता दो, आप ही बताओ। एक ही रो तो है और कॉलम भी तो एक ही है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। हमने ऑर्डर की बात किया तो आप लोग फोकस करो सिर्फ ऑर्डर पे, ठीक है। आपने ऑर्डर समझ गया होगा, है ना। अब चलते हैं, ये हो गई इसमें पहली। दूसरी वाली मान लो फिर एक Δ2 अनदर डिटरमिनेंट है जिसमें A B C D है ना। ये देख लो, आप कम से कम ये जानो कि ये डिटरमिनेंट है, चूंकि 2 स्टेट है। देखो कितना पढ़ना है आपको वो इतना ही है ना, एकदम बहुत बेसिक से उठा रहा है ताकि हमको आगे कोई दिक्कत नहीं हो, हम जे लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो 2 स्टेट लाइन से, अब उसके अंदर कुछ पार्टिकुलर प्लेस पे सब नंबर है ना, एक फिक्स ऐसे रैंडमली नहीं दिया नंबर है तो नंबर दिया तो हम समझ जाएंगे डिटरमिनेंट है। कितने ऑर्डर को समझने के लिए हमको रो और कॉलम को काउंट करना जरूरी है, ठीक है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, एक रो, इसी को तो बोलते हैं रो है ना, इसी को तो बोलते हैं रो, इसी को बोलते हैं कॉलम है ना। सॉरी, ये पहली वाली रो, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ठीक है। और कॉलम होता है ऐसे वर्टिकली हमको, यानी ये C1 हो गई और ये C2 हो गई, ठीक है। यहां पे आपने देखा कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ओके, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए अब यहां पे तीसरा में आते हैं, Δ3 मान लो, ठीक है। अब ये है A B C D E F G H K है ना, ऐसा। अब बोलिएगा सर आप A B C D E F G H I होगा तो K आप लिख दे, अरे उसके अंदर कुछ भी हो सकता है ना, इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखो प्यारे बच्चों, ये कितना रो है आप ही बताओ, काउंट करने जानते हो ना। ये वाली हो गई 1 रो, ये वाली हो गई 2 रो और ये वाली हो गई 3 रो, और कॉलम कितनी हो गई, 1 कॉलम 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, ठीक है। तो 3 रो 3 कॉलम हो गई। ऐसा नहीं कि 2 रो और 3 कॉलम होता तो फिर डिटरमिनेंट की बात ही नहीं होती, ठीक है। तो इसी को हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ओके। ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गई, ठीक है। अब हम 3 ऑर्डर तक को कंप्लीटली हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी भी है, 4th रो 4th कॉलम रहेगा तो 4th ऑर्डर होगा, है ना। 6 रो 6 कॉलम होंगे तो 6, इसी तरह nth रो nth कॉलम होगा तो nth ऑर्डर डिटरमिनेंट कहलाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि डिटरमिनेंट कम से कम समझ गए, ठीक है। ओके चलते हैं, क्लियर है, कोई किसी को परेशानी है तो आप कृपया है ना मैसेज करें। ऑर्डर समझ गए, डिटरमिनेंट समझ गए, ठीक है। अभी तो कोई परेशानी नहीं होगा, जब सवाल कराऊंगा तब तो थोड़ा बहुत होगी, तब अभी तो मैं है ना, आप लोग बिल्कुल अननोन हो इन सभी चीजों से, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर डिटरमिनेंट आपका अच्छा है तो आपका हेल्प होगा। बार बार बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होगा जो 11th की है ना, कोनिक सेक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी होगा, और आप फिजिक्स पढ़ेंगे अभी रिसेंटली 11th की तो उसमें भी होगा, 12th में भी। 12th में तो एक चैप्टर ही है डिटरमिनेंट पढ़ने का, ठीक है। लेकिन ये बेसिक बातों 11th वाले बच्चों को भी आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, अब हम लोग साइन चलते हैं। साइन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट, ऑफ अ डिटरमिनेंट, ओके। देखो क्या है ना कि डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट का अपना एक साइन होता है, ठीक है। साइन ऑफ एलिमेंट्स
किसकी एलिमेंट भाई? डिटरमिनेंट की। यानी डिटरमिनेंट के जितने भी एलिमेंट है सबका अपना एक साइन होता है, ठीक है, वो हम समझते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि एक डेल्टा ले लिया, ठीक है, एक डिटरमिनेंट लेते हैं। अब डिटरमिनेंट का चर्चा कर रहा हूं तो कोई भी ऑर्डर का ले सकता हूं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं 3 ऑर्डर का ही ले लेता हूं ताकि आपको है ना, मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, सॉरी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, के है। अब तो किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ऑर्डर तो समझ ही गए, ये कौन सा ऑर्डर का है आपको पता ही होगा, थर्ड ऑर्डर का है ना, 3 रो 3 कॉलम है इसमें, तो ये डिटरमिनेंट लिया। अब यहां पे देखो मेन हेडलाइन समझो प्यारे बच्चों, साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट की है ना एलिमेंट्स की सारा साइन है ना, साइन हमको देखना है कि भाई, तो इसका मतलब है साइन देखना है, इसका मतलब कि साइन है सभी में, एक अपना एक साइन होता है, अपना एक आइडेंटिफिकेशन होती है, ए की साइन क्या होगी, बी की साइन क्या होगी, सी की साइन क्या होगी, इन सभी की अपना एक साइन होता है, ठीक है। तो वो साइन कैसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, साइन इक्वल टू होता है क्या है, आपको -1 पे पावर i प्लस जे लगाकर चेक करना है, ठीक है। अब जो डेफिनेशन है उसको प्रूफ करने का प्रयास ना करें, मैथमेटिक्स पढ़ने का स्टाइल आप समझिए, डेफिनेशन और अजम्पशन को जानिए कम से कम, ठीक है। तो ये साइन है ना एक प्रकार का डेफिनेशन है कि साइन है कि किसी एलिमेंट का कैसे बोलिए, जिसमें सर आई क्या है, ये समझना बहुत जरूरी। आई है जो एलिमेंट को प्लेस को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा वो प्लेस पे है ना, कौन सी वो रो में है ना। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आप साइन लिखेंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट है ना, इन विच रो, ओके, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन विच रो, वो कौन सी रो में है, ठीक है। और जे पोजीशन ऑफ कॉलम ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन विच कॉलम, ओके, ये है आपका, समझ में आ गई बात। तो देखो हम लोग अब साइन सभी का लिख देंगे, इतना तो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब हमको लिखना है, ये पहले आप नोट कर लें, ठीक है, ये याद हो गया होगा। अब देखो मेरे यहाँ भी जब भी पढ़ोगे कोई भी है ना पढ़ाएंगे, तो आपको ये नहीं कि घर में जाके इसको देखो मैथमेटिक्स के ऐसे ही कभी नहीं पढ़ना है कि अच्छा घर में जाके अभी देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्या, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सिंपल है। आपको चेक किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट को चेक करना है साइन, तो -1 ये है 1, -1 पे पावर i प्लस जे, इससे पता चल जाएगा। अगर -1 पे पावर इवन हुई तो प्लस होगी, और अगर -1 पे पावर ऑड हुई तो निगेटिव होगी, तो साइन क्या होगी, निगेटिव होगी, ऑब्वियसली होगी, है ना, ये तो पता ही होगा आपको, इतना तो अब है नहीं, ठीक है। तो अगर तो ये सब ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, यहां तक क्लियर है, आप नोट कर लें, ठीक है। अब मैं चलता हूं, सभी की साइन लिखता हूं। जैसे हमको लिखना है प्यारे बच्चों, अब ये वाली लाइन नहीं समझना कि वो डिटरमिनेंट का, ये अलग से मैंने पार्टीशन यहाँ पे अलग से दिया हूँ, है ना, डिवाइड कर दिया बोर्ड को, ताकि उधर मैं कुछ लिखूँ फिर इधर कुछ लिखूँ, ठीक है, ये जनरल करके, जनरलाइज करके, ठीक है। चलिए अब हमको लिखना है साइन ऑफ एलिमेंट ए, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक एलिमेंट जो पहली रो और पहली कॉलम में, तो बताओ पहली रो और पहली कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, आप ही बताओ। अरे भाई यही तो है, तो इसकी साइन क्या होगा आप ही बता दो, प्लस होगी कि माइनस होगी। अरे तो सिंपल, -1 पे पावर हम लोग चेक करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा इधर देख रहा हो ना, -1 पे पावर पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। तो ये पावर क्या होगा, इवन हो गया कि ऑड हो गया, इवन हो गया ना, 2 इवन है, तो ये प्लस हो जाएगी। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। अच्छा, साइन ऑफ
एलिमेंट बी, या तो आप ऐसे लिख सकते हो एक एलिमेंट है जो पहली रो है लेकिन दूसरी कॉलम में है। देखो तो ये पहली रो में है ना, लेकिन कॉलम कौन सी है, दूसरी तो है। अरे पहली रो और दूसरी कॉलम, ठीक है। तो साइन ऑफ एलिमेंट बी लिखा रहा है पहली रो दूसरी कॉलम वाली एलिमेंट। अगर ऐसे भी बोले आपको साइन ऑफ एलिमेंट A2, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट आपको पहचानना होगा कि अच्छा यही वाली तो है। तो इसकी साइन क्या हो जाएगी बताओ? वेरी सिंपल, चेक करने का आइडिया है। -1 पे पावर 1 + 2 = 3, मतलब निगेटिव, ऑड हो गया ना, 3 निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहां पे फिर देखते हैं साइन ऑफ, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं, बता दूं, ठीक है। साइन ऑफ एलिमेंट सी, या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो तो फर्स्ट रो ये तो है और थर्ड कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम। तो वो अब इसकी साइन क्या हो जाएगी, आप लोग उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे अच्छी तरह, है ना। 1 + 3 = 4, दैट इज प्लस, है ना। और भी लिख देते हैं साइन ऑफ एलिमेंट, है ना, डी, या तो फिर ऐसे लिख सकते हो एलिमेंट, कौन सी किसकी साइन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो तो यही शुरू होता है ना, सेकेंड रो ये शुरू होती है, कॉलम फर्स्ट यही है, तो यही एलिमेंट आया, है ना। हाथ रखो यहाँ सेकेंड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे, तो ये तो आएगी यहाँ पे, जहां पे क्रॉस होगा, इंटरसेक्ट होगा, है ना, तो ये तो होगी डी। तो डी आ गई, और डी का साइन क्या होगा, कैसे चेक करते हैं, -1 पे पावर कौन सी रो में है, सेकंड वाली रो में है, कौन सी कॉलम में है, फर्स्ट वाली में है, तो कितनी होगी, 2 1 3 हो जाएगी। 3 का ऑड होगी कि निविन होगी, ऑड है, तो ऑड है तो निगेटिव हो जाएगी, है ना। फिर है साइन ऑफ एलिमेंट ई, या तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में देखो कौन है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में इंटरसेक्ट यहां करेगा, है ना। देखो अब दो पेन भाई, अच्छा जहां पे इंटरसेक्ट कर जाए सेकेंड कॉलम रखो। अगर पहचानने में दिक्कत होती है इसके थ्रू कि भाई सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा, तो देखो प्यारे बच्चों, सेकेंड रो में आप दे दिया और सेकेंड कॉलम में दे दिया, कहां पे इंटरसेक्ट किया, ई पे, तो ये हो जाएगी, ठीक है। ये भी समझ सकते हो ऐसे। तो -1 पे पावर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 होगा नहीं, दैट इज प्लस हो जाएगी, ठीक है। दिख रहा है भाई सबको? चलिए, साइन ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ई के बाद एफ, उसको क्या बोलते हैं, या थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सॉरी सेकेंड कॉलम में ना, हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में एफ है, एफ का क्या हो जाएगा बताओ, -1 पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगी, दैट इज इवन, सॉरी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। साइन ऑफ एलिमेंट, है ना, जी, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा है बताओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कहां पे इंटरसेक्ट किया, जी के पास, ठीक है। अब यहां इसकी साइन क्या हो जाएगी बताओ, -1 पे पावर थर्ड रो +1 4, दैट इज प्लस हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ एलिमेंट एच, या तो हम इसकी को ऐसे लिखेंगे जो थर्ड रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है ना, तो -1 पे पावर थर्ड +2 हो जाएगी, है ना, 5 हो जाएगी, दैट इज निगेटिव हो जाएगी। सब दिख रहा है भाई? कोई परेशानी अभी तो साइन में नहीं हो रहा है बच्चों, है ना। फिर लास्ट है साइन ऑफ एलिमेंट के, दैट, है ना, या तो फिर इसको और है, ये ऑफ मत पढ़ना, और A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो ये -1 पे पावर 3 + 3 हो जाएगी, दैट इज 6 हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। अब आपने देखा जनरलाइज की, अच्छा अगर साइन हमको सभी लिखना है, सभी को थर्ड ऑर्डर में, तो आपने क्या देखा, जनरलाइज। अब देखो जरा बाबू, प्लस देखो तो इसकी क्या आया था, ए का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद रहेगा। बार बार हमको अगर साइन लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, बता दूं आपको, तो बार बार इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप जनरलाइज कर लिए कि अच्छा जो थर्ड ऑर्डर का है, तो देखो चारों कॉर्नर पे देखो, है ना, चारों कॉर्नर पे देखो प्लस है, चारों कॉर्नर पे क्या देखो प्लस है,
बाकी उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा तो अल्टरनेट जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, फिर इधर आएगा तो माइनस, प्लस के बाद क्या होता है माइनस, प्लस के बाद माइनस, अल्टरनेट आपको चला देना है। ठीक है, चारों कॉर्नर पे याद रहेगा कि प्लस 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 प्लस, और ऊपर जाओ एक ही एलिमेंट तो उसके मिलेगा ऊपर प्लस माइनस, फिर नीचे आओ माइनस, फिर इसके राइट जाओ माइनस, फिर इसके लेफ्ट जाओ माइनस, फिर इसके अपवर्ड ऊपर में जाओ माइनस, फिर इसके नीचे जाओ और ये बीच में प्लस। ठीक है, ऐसे भी याद रखो कि देखो डायगोनली भी प्लस होगा, ऐसे भी डायगोनली प्लस होगा, है ना, बाकी सब क्या होगा माइनस होगा। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, बताओ यहां क्या होगा प्लस 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 प्लस, बार बार आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलिए ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ने का स्टाइल चेंज करो। पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ते आ रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग जो पढ़ाएंगे बड़ा अच्छे से इंट्रोड्यूस करूंगा, बहुत बेसिक लेवल से इंट्रोड्यूस करूंगा, ताकि आपको जेई तक मैथ को बहुत बड़ा बात नहीं होगी, आसानी से आप कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सारा ट्रिक भी बता रहा हूं, है ना, डिटेल भी बता दो, अब आपको याद रखने की जरूरत भी है, कैसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो आप समझिए कि ऐसे देख लो, ऐसे क्रॉस भी करेंगे तो ये डायगोनली प्लस प्लस, ये भी डायगोनली प्लस प्लस, बाकी सब माइनस होगा बीच में, देख लो इस तरह से। तो ऐसे अल्टरनेट याद रखोगे प्लस माइनस प्लस, फिर कहां से किधरों भी जाओ, यहां से माइनस प्लस, फिर इधर आओ प्लस था ये माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर इधर जाओ प्लस, कहीं से भी उठा सकते हो। ठीक है, तो ये याद रख लोगे तो आपको आसानी होगा। अब बोलो फास्ट बोलो, इसका साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट एक को छोड़कर एक प्लस होगा, प्लस से शुरू होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको जैसे भी सुविधा हो याद रखने के लिए वो आप याद रख सकते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, इसकी साइन क्या होगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दिस, है ना, ये डिटरमिनेंट की साइन होगी, है ना, ये होगी साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, क्लियर है यहां पे साइन, अब बार बार की जरूरत, क्योंकि हमको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमको साइन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया यहां तक, क्या क्या आपने पढ़ लिया बताओ। डिटरमिनेंट आपने देख लिया कि डिटरमिनेंट क्या होता है, ऑर्डर अभी आपने देख लिया कि दो रो दो कॉलम रहेंगे। तो बोले सर अच्छा ठीक है, फोर्थ वाली भी कर लेंगे, अगर है ना इतना तक ज्यादा यूज होगा फोर्थ वाली भी आप कर सकते हो, फोर्थ ऑर्डर फोर्थ कॉलम भी रहेगा तो आप आसानी से कोई भी एलिमेंट का उठाएंगे वो कौन सा रो कौन सा कॉलम में है ना, लेकिन ज्यादा इसका यूज होगा इसलिए मैं इसको ज्यादा जनरलाइज किया हूं। ठीक है, फोकस किया हूं इस पे। क्लियर है, चलो अब सेकंड वाली भी करना है तो बहुत आसान है, उसमें तो 4 ही एलिमेंट है, उसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, है ना। चलो अब देखो सेकंड ऑर्डर वाली को बहुत इजी है ना, किसी भी डिटरमिनेंट का हम लोग साइन अप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ओके, क्या आपका इसका साइन नहीं चेक करोगे क्या, कौन सा रो कौन सा कॉलम में बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो -1 पे पावर फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस हो जाएगी, ये वाली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है ऑब्वियसली तो -1 पे इसकी साइन क्या हो जाएगी, ऐसा नहीं कि इसको कॉर्नर पे प्लस प्लस, ऐसा नहीं, डिपेंड करता है वहां पे, है ना, कॉलम और रो, तो ये कौन सी कॉलम में बताओ, कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट देंगे, और कॉलम लेकिन सेकंड इसकी हो जाती है इसलिए माइनस, ये क्या होगी थर्ड हो जाएगी, तो थर्ड होगी तो निगेटिव हो जाएगी ना इसकी बताओ सी की कौन सा रो में, सेकंड रो में, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो -1 पे पावर सेकंड प्लस 1 थर्ड निगेटिव हो जाएगी, देख लो इसका कैसा चलता है। अब -1 पे पावर इसका बताओ सेकंड रो सेकंड कॉलम ने 2 + 2 4 हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी। आपने देखा इसका कि सिर्फ ये वाली प्लस हुई बाकी ये दोनों माइनस हो गई, तो आपको ज्यादा भी इससे याद रखने की जरूरत नहीं, साइन में उम्मीद करता हूं कि सभी एलिमेंट का अपने साइन लिख दोगे। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखेंगे आप। ठीक है, ये याद नहीं भी रखेंगे तो आपको सेकंड लगेगा आपको निकालने में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका माइनर और कोफैक्टर। माइनर अब हम लगाएंगे माइनर और कोफैक्टर, क्या बात हम लोग लिखेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं मतलब कि माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, हम लोग क्या लिखें माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स।
या डिटरमिनेंट, बात सेम ही है, कोई ज्यादा नहीं, लेकिन एलिमेंट का एक फैक्टर निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? सभी एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर निकाला जा सकता है। जैसे सभी मैंने एलिमेंट का क्या लिखा है? साइन निकाला, तो सभी एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर होता है, वो समझने के लिए बहुत जरूरी है साइन, और साइन आप लोग को मैं कंप्लीटली पढ़ा दिया हूं। ठीक है, क्लियर है? अब हम चलते हैं साइन। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन चलते हैं। साइन की हम बात, सॉरी साइन की नहीं, हम लोग इसका सबसे फोकस करना है माइनर पे और कोफैक्टर पे। ठीक है, एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट का। तो चलते हैं फिर लिखते हैं, एक डिटरमिनेंट लिखता हूं भाई। यहां तक आ जाता है, दिखाई पड़ रहा है ना? कोई बच्चों किसी को परेशानी यहां तक तो नहीं हुई? कुछ है मैसेज बच्चों का? कुछ नहीं ना? चलो ठीक है। देखिए अभी मजा नहीं आ रहा होगा, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना सब लोग, तो ज्यादा मजा नहीं। जब इसका यूज होगा ना तब पता चलेगा कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है ना। चलते हैं, हम लिखते हैं, एक डिटरमिनेंट लिखता हूं, ए बी सी डी ई एफ, है ना, या इसको बीच में लिख देता हूं ताकि दोनों साइड माइनर और कोफैक्टर लिख सकूं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के। ओके, एक डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है बढ़िया से। अब डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ए डिटरमिनेंट ऐसा है, इसके अंदर जो है एलिमेंट है। ठीक है, हर की सब साइन है अपना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं? माइनर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, माइनर। अगर हम किसी का माइनर लिखना चाहते हैं तो कोई यहां पे बात हुई तो एलिमेंट की माइनर, डिटरमिनेंट की माइनर नहीं, मैंने डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट का ही माइनर लिखा जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो मैं माइनर लिखता हूं। यहां तक जो यहां पे देखो तो आ रहा है, यहां तक आ जाता है। ठीक है, माइनर कैसे लिखा जाता है? ठीक है, अगर हम माइनर लिखना चाहते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट का माइनर बताओ? ए का लिखो। या इसी अगर इसी मैथमेटिकल में हम बात करें, इसकी मैथमेटिकल में हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनर, एम फॉर माइनर, एम फॉर माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बताओ माइनर किसका लिखा रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है प्यारे बच्चों? यही तो है। अब इसका माइनर कैसे लिखते हैं? जो जिस एलिमेंट का माइनर लिख रहे हैं ना, उसको आप उसके, है ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को ढक दो, है ना, उसके अलॉन्ग जो रो है, उसके अलॉन्ग जो कॉलम है उसको खत्म कर दो। तो आपको शायद क्या दिख रहा होगा बताओ? ई एफ एच के, ई एफ एच के, है ना, ई एफ एच के। अब ये डिटरमिनेंट लगा दो, सेकंड डिटरमिनेंट, ये हो गई माइनर। बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर देखो, माइनर ऑफ एलिमेंट बी, या तो आप इसी को लिख सकते हो, माइनर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो बताइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यही तो है हमारा, बी ही तो है। अब बी की माइनर लिखनी है तो आप क्या करो, बी के परपेंडिकुलर ऐसे, और दोनों है ना ऐसे ढक दो, डिलीट कर दो ये वाली, है ना, ये वाली और ये वाली, उसके परपेंडिकुलरली दोनों साइड से, है ना, रो एलोंग और कॉलम एलोंग आप ढक दो। तो क्या आपको दिखेगा? देखो तो आप दिख रहा है डी एफ जी के, डी एफ जी के, समझ में आ गया होगा? अरे भाई जो है ना, जिसकी लिखनी है ना, उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिलीट कर दो एलिमेंट को। तो जो एलिमेंट दिखेगा वही तो होगा। जैसे आप दो, यहां पे मैं दो पेन लेकर करता हूं। ठीक है, किसकी एलिमेंट लिख रहा हूं भाई? किसकी माइनर लिख रहा हूं? बी की। तो बी की वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिलीट कर दिया, वो एलिमेंट ढक लो, वो एलिमेंट ढक लो। ठीक है, ढक गई तो क्या दिख रहा है बताओ? डी एफ जी के, डी एफ जी के, और उसको डिटरमिनेंट लगा देना है, डिटरमिनेंट लगाना ही है। ठीक है, चलिए एक और भी लिख देता हूं, माइनर ऑफ एलिमेंट सी, मतलब कि माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट, सॉरी अरे क्या लिखा, फर्स्ट ही रो है, थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो।
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ढक दिए, फर्स्ट रो जिसका लिखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर से एक बार बता दूंगा, ये रख लिए, ये इसमें कौन सा किसका मैनर लिख रहा है, वन और थर्ड का, तो वन और थर्ड का खत्म कर दो कहानी, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म कर दो, तो क्या दिखेगा, DEGH, DEGH, है ना, ये वाली हो गई। फिर से माइनर समझ लो प्यारे बच्चों, किसकी माइनर लिखनी है, एलिमेंट 1 की, उसको मैथमेटिकल में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यही तो है ए, तो क्या है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, तो आपको दिख रहा है EFH के लिख देंगे, डिटरमिनेंट लगा देंगे। अगर किसका बोल रहा है कि माइनर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढक देना है, तो देखो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक गया, तो क्या दिख रहा है बताओ, आप देख रहे हो ना, देख पा रहे हो भाई, देखो थोड़ा फोकस करके दिखाओ अच्छा से, DFGK दिख रहा है ना, मैंने क्या बोला, फिर से देखो, आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, आप समझिएगा, माइनर ऑफ एलिमेंट बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बेटा फर्स्ट रो यही तो है, और सेकंड रो सॉरी सेकंड कॉलम, इसको रो पहला जो है ना, रो को इंडिकेट करता है और ये कॉलम को इंडिकेट करता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपको दिख रहा है, DFGK दिखाई पड़ रहा है, तो वो DFGK जो प्लेस जहां पे है उसी के हिसाब से और डिटरमिनेंट लगा दें, क्लियर। इसी तरह इसको भी कर लिया। अब हमको लिखना क्या है, अब सभी एलिमेंट को आप लिख सकते हो, खुद से लिख के लाना है, ठीक है, ये होमवर्क रह गया। और उसके बाद हम कॉलम ये कोफैक्टर लिखते हैं, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, कोफैक्टर क्या करना है, जिसका लिखना है ना, साइन के साथ माइनर ही लिख देना है, साइन के साथ माइनर लिख देना है, देखो बहुत सिंपल है। अब हम लिख रहे हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, क्या एलिमेंट किसकी, ए की, इसको मैथमेटिकल में अगर बोला जाए और में सॉरी और C11 C4 कोफैक्टर 11 C4 कोफैक्टर 11 आदि 11 है ना, जो 11 जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर लिखना है, कुछ नहीं, आप माइनर लिखे हो ना, माइनर तो लिखना जानते हो, फर्स्ट रो, अब देखो तो क्या करना, क्या है, -1 पे पावर साइन के साथ माइनर लिखना है, साइन के साथ क्या लिखना है, माइनर, तो माइनर लिखना तो आप जानते हो, तो पहले माइनर ही लिख दो ना, इसका माइनर तो आपने लिखा है, क्या लिखा है बताओ, EFHK आपने माइनर लिख दिया और साइन के साथ लिख देना है, बस खत्म हो गई कहानी। साइन इसकी क्या होगी बताओ, इसकी साइन तो आप जानते हो, प्लस इसकी साइन होती है, ए की क्या होती है साइन, प्लस, है ना, तो आप पढ़ रहे हो शुरू से, बढ़िया है ना। फिर लिखो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट किसकी, बी की। अब इसको अगर मैथमेटिकल में लिखा जाएगा तो क्या, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म हो जाएगी, DFGK यही तो होगी, और साइन के साथ -1 पे पावर कितनी, इसकी साइन, बी की साइन क्या होती है, निगेटिव होती है, बस खत्म कहानी। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट C, या तो इसको लिखते हैं C1 थर्ड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बेटा फर्स्ट ये तो है DEGH यही तो है ना, इसको कर, तो अब साइन के साथ C का साइन क्या होगा, प्लस माइनस, कॉर्नर पे प्लस ही तो होता है, ऐसे आप चेक कर सकते हो, -1 पे पावर खटाक से करेंगे, ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, इसकी साइन क्या होगा, निगेटिव, पॉजिटिव होगा, 4 है, 3 1 4 हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी तो इवन हो जाएगा, इवन होगा प्लस होगा, यही हमारा कोफैक्टर और माइनर है। हम उम्मीद करते हैं कि कोफैक्टर माइनर समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया तो दुनिया, अब वैल्यू हम डिटरमिनेंट का लिख देंगे बड़ा आसानी से, छाप लो इसको। चलिए बेटा, ये इसको बिना देखे हुए आप है ना कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसको जरूरी था इतना करना, पढ़ना, तब आपको समझ में आएगी बातें। अब हम लोग चलते हैं वैल्यू, किसी भी डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट के आपको फैक्टर माइनर लिखना जान गए, चलो हम लोग सवाल भी करेंगे इस पे। कोफैक्टर माइनर जान गए, ठीक है भाई। वॉल्यूम ये मॉडल 5 है क्या, देखो तो वहां पे मॉडल 5 मिलेगा, यहाँ पे नहीं ना,
अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम बाद में करवाएंगे हम। यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, सिंपल सा। मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से, ओके, 1 2 3 एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, इफ डेल्टा इक्वल टू इतना, लिखने की जरूरत नहीं, ये डेल्टा है, आपको हम बोलेंगे M11, समझ जाओगे इसका मतलब, M12, M21, M22, ठीक है, C11, C12, C21, C22, ये जरा आप लिखिए, ठीक है। एक एग्जांपल कर रहा हूं, आप समझिए। एक डिटर्मिनेंट है, आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर वाली डिटर्मिनेंट है, हम किसी भी ऑर्डर का रहे, हमको लिखने के लिए क्या बोला गया, माइनर, ठीक है। और कौन सी एलिमेंट की, जो पहली रो पहली कॉलम में, तो भाई पहली रो पहली कॉलम में ही तो है, यानी 1 की बोल रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं करेंगे बार बार, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आप समझिए, इसी का तो बोल रहा है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम ढक लेंगे, लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक लिया, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4, खत्म कहानी। अब 4 का डिटरमिनेंट 4 ही होता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये 4 हो गई, समझ में आया। तो इसको आप 4 ही लिख सकते हो, 4 का फर्स्ट ऑर्डर की जो वैल्यू होती है ना, वो अभी वैल्यू बताऊंगा तो तब भी बताऊंगा, छोड़ दो अभी इसको मत करो, है ना, अभी मैं वैल्यू बताऊंगा तब समझ में आएगी बात है ज़्यादा, बस उस समय फिर हम बता देंगे, ठीक है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, अभी ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूं, ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रिक चूंकि भूल जाओगे, इसलिए मैं पहले बता देता हूं बेसिक बातें, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि फास्ट कैसे करेंगे, ओके। चलते हैं वैल्यू में, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब हम लोग करते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन। अब यहां के काम की बातें आ रही है तुम लोग, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट, हेडलाइन लगाएंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अरे पानी है क्या, देखो चलो इवैल्यूएशन हम लोग देखते हैं। तो पहले हम इवैल्यूएशन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाली, इवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, ओके। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर वाली डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये मान लो कि प्लस भी है, वो एलिमेंट प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, इसको ऐसे भी समझे। एक मान लो डिटरमिनेंट है प्यारे बच्चों, हम मॉड नहीं समझेंगे इसको, मॉड समझेंगे तो अलग इसको मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। अरे जैसे ही सिंपल बात है, आप रियल लाइफ से रिलेट करो, अगर कोई आदमी है और उसको लेडी समझेगा तुम, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उसके बारे में अलग ख्याल आएगा, ठीक है। और अगर हमको मेल, अगर वो उस आदमी को, है ना, और पहचान ही नहीं तुमको आ रहा है कि मेल है फीमेल, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर सिमिलर जैसा, जैसे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको, जो है ना, जो गे होता है, गे समझते हो ना, अच्छे समझते हो, तो गे को देखो, आपने देखा होगा गे को एक मेल होता है एक फीमेल टाइप का होता है। अब तुम जैसा उसके साथ, हालांकि वो तो एकदम है ना, मतलब पता नहीं न्यूट्रल होता है जो भी है, लेकिन अगर उसको आप कभी कभी देखोगे लड़के जैसा दिखता है, कभी कभी लड़कियों की तरह दिखता है, तो भाई लड़के की तरह अगर उसको देखोगे तो आप उसका अलग फीलिंग होगा तुम्हारे नजरों में, है ना। और लड़की की तरह, लड़की जैसा उसको अगर देखोगे तो उसका अलग होगा, लेकिन वो तो है एक्चुअली, वो है वही है ना, समझ रहा ना। तो बेटा इसको आपको समझना क्या, अरे यार इतना भारी थमा दिया, कितना 5 लीटर वाला थमा दिया क्या है कि बार, उसमें लाता है, उसमें क्यों नहीं वाला। अरे चलो,
तो यहां पे हम लोग डिटरमिनेंट की बातें कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट, अगर फर्स्ट ऑर्डर आ गई, हालांकि इसका बहुत कम इस्तेमाल होगा लेकिन फिर भी समझते हैं हम लोग। भाई मान लो, देखो इसके दो केस में वैल्यू, एक तो अगर ये बेचारा प्लस होगा, मतलब 0 से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू एज इट इज हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये लेस देन भी रहेगी तो पर भी एज इट इज हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, इसका एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि भाई मान लो 5 की डिटरमिनेंट है तो क्या हो जाएगी, ये 5 ही हो जाएगी। अगर माइनस की 5 की डिटरमिनेंट लेनी तो क्या हो जाएगी, -5 ही हो जाएगी। और मॉड में क्या होता था, अब तो पता ही है ना कि माइनस का भी प्लस देता था, अब प्लस का प्लस देता था, ठीक है। लेकिन इसमें डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये तो रटने वाली बात हो गई। देखो दुनिया का कोई भी डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू निकालना है ना, तो जिसके अलोंग, इसमें तो बेचारा एक ही रो एक ही कॉलम है, तो उसके अलोंग इसको क्या लिख दो, कोफैक्टर लिख दो। उसका क्या लिख दो, कोफैक्टर लिख दो। कोफैक्टर लिख के है ना ऐड कर दो। अब ऐड क्या करेंगे, कोफैक्टर इसका तो है ना, तो 5 का कोफैक्टर क्या होगा बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, हो गया, छोड़ दो। अब बेसिक बात ये है कि सर ऐसा क्यों होता है, ये समझना होगा। तो देखो बाबू, डेफिनेशन डिटरमिनेंट के जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का, तो हम इसको पहले समझते हैं। बेसिक बात ये तो समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट को समझेंगे तो प्लस एक ऑर्डर का रहेगा, चलो याद रखने की जरूरत भी नहीं, मतलब भूलेंगे नहीं। लेकिन ये आया कहां से, हम नहीं चाहते कि बस रट लो, चूंकि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं समझते कि रट लो। तो देखो बाबू, अगर दुनिया का कोई भी डिटरमिनेंट का अगर इवैल्यूएशन करनी है तो किसी एक रो के लॉन्ग ओपन करना है या किसी एक कॉलम के ओपन करने का स्टाइल क्या है, इसको है ना, इसको इवेल्युएट करने का स्टाइल क्या है, एक्सपैंड करने का स्टाइल क्या है। अगर इसके अलोंग हम रो के अलोंग करेंगे तो पहली वाली रो के अलोंग करेंगे तो उसका कोफैक्टर लिख देंगे। तो 5 का कोफैक्टर क्या होगा बताओ, वो एलिमेंट लेना है और उसका माइनर लिख देना है। तो आप किसी रो को ढकेगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसका कोफैक्टर यही तो होगा, कोफैक्टर 5 ही, तो 5 का कोफैक्टर क्या होगा, 5 ही तो होगा, है ना। अब साइन क्या होगी, प्लस ही तो होगा, है ना, प्लस, और माइनस का माइनस ही हो जाएगा। इसको बेस समझने के लिए सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम चलते हैं। सेकंड ऑर्डर में एग्जांपल, बस इसको फिलहाल है ना कर लो, इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग सेकंड ऑर्डर, इसी तरह थर्ड ऑर्डर के इवैल्यूएशन में आएंगे और फास्ट भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी नंबर में है ना, इवैल्यूएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ओके, डिटरमिनेंट। चलते हैं हम लोग, लिखते हैं ABCD। अब इसको जरा समझिए, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग रटे पड़े होते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो एक्चुअली होता क्या है प्यारे बच्चों, अब यहां समझना बहुत जरूरी है। दुनिया का कोई भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने का तरीका क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग एक्सपैंड करते हैं ना, एक्सपैंडिंग along R1 या एक्सपैंडिंग along R2। पहले एक्सपैंडिंग along R1 करता हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, R1 के एलिमेंट, R1 के along कौन कौन से एलिमेंट है, A है तो A लिखेंगे, O भी लिखेंगे। जब वैल्यू लिखाएंगे तो हम लोग उसका माइनर लिखते थे। माइनर कैसे लिखते थे, अरे भैया जो मतलब R1 के अलोंग जितने भी एलिमेंट है उसका सब माइनर। तो R1 के अलोंग 2 ही एलिमेंट तो है, A और B, तो A का हम लोग क्या लिखेंगे, माइनर। तो मैंने क्या बोला था, जिसकी लिखना है उसको आप है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो फर्स्ट, वो एलिमेंट A कहां है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको ढक देंगे। क्या दिखेगा आपको, D दिखेगा। दिख गया D। कोफैक्टर के लिखते कैसे, माइनर नहीं लिखना, कोफैक्टर लिखना था। A का कोफैक्टर क्या होगा, ये प्लस ही है तो प्लस ही होगा, ठीक है। और सबको ऐड करते जाएंगे, प्लस R1 के लोग दूसरे एलिमेंट क्या कोफैक्टर क्या होगा बताओ, BC हो जाएगी। यहां क्या होगा इसका बताओ, कोफैक्टर, साइन इसकी क्या होगी, माइनस की प्लस, B की साइन क्या होगी, निगेटिव होगी, होगी ना। बस यही आ गया। अब ये डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का D है तो D ही हो जाएगी। फाइनली क्या हो जाएगी बताओ, AD प्लस माइनस माइनस और ये BC, यही तो हो गई। समझ में आया कि नहीं आया,
यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे जनरली याद रखना पड़ता है AD माइनस BC, किसी के अलोंग करेंगे वैल्यू सेम आएगा, लेकिन क्या करते हैं जिसके अलोंग करते हैं उसका कोफैक्टर लिख के जोड़ते जाते हैं सभी, और जिसके जैसे R1 के अलोंग किया तो R1 के अलोंग कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट A और B, तो A का मैंने A और मतलब A और B का कोफैक्टर लिख के जो ऐड कर दिया, तो A का कोफैक्टर क्या होगा बताओ, D, इस तरह से, मतलब AD है ना जो एलिमेंट है, ठीक है। जैसे और भी हम तुमको बताते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R2, तो बेटा R2 के अलोंग कौन कौन एलिमेंट है बताओ, C और D, तो भाई C का कोफैक्टर लिखो, तो माइनर तो लिखोगे ना C। बोले सर आप तो उस समय एलिमेंट नहीं लेते थे, ये वाला वैल्यू नहीं, जब वैल्यू लेंगे ना तो ये लेंगे, कोफैक्टर लिख रहा हूं ना, वैल्यू लूंगा, ठीक है, वैल्यू लूंगा तो C का, तो C भी मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, और उसका साइन, चूंकि कोफैक्टर लिख रहा हूं ना प्यारे बच्चों, तो साइन कैसे लिखते हैं, C कौन सा रो में है, अरे भाई सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब यहां पे C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ढक जाएगी, क्या बचेगी, B बच जाएगी। अब प्लस सेकेंड रो में और कौन सा एलिमेंट है, D, तो D का भी कोफैक्टर लेंगे, तो माइनर के साथ है ना, साइन के साथ माइनर लिखते हैं, तो साइन इसकी क्या होगी D की बताओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और D सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक देंगे, तो क्या बचेगा, A बचेगा। इतना ड्रामा करना है और बहुत, फिर बाकी तो कुछ ड्रामा करना ही नहीं, फिर तो दिस इंटू दिस हमेशा वही आएगा, एक बार देख लेते हैं ना, ये क्या होगा बताओ, 3 निगेटिव होगा, और ये निकल के क्या आ गया, अभी मैंने एक ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वाली बताया था ना कि जो एज इट इज उतर जाता है खत्म हो जाती है, तो ये हो जाएगी BC, और ये क्या होगी बताओ प्लस, सॉरी यहां पे लिखा नहीं, D का लिखा था ना, तो D, तो ये हो जाएगा AD, क्या हो गई फिर, इसको तो लिख सकते हो ना AD माइनस BC, है ना, फिर तो वही आया। तो आप किसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे ना वैल्यू सेम आएगा, लेकिन वो आया कैसे समझ में आया ना, कि जिसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं उस सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिख के ऐड कर दो, कोफैक्टर लिख के ऐड कर दो, ठीक है। जैसे और भी लो, एक्सपैंडिंग अलोंग C1, अब C1 के अलोंग भाई, तो C1 क्या है, यही तो है C1, तो A का कोफैक्टर क्या होगा बताओ, A का कोफैक्टर क्या होगा, अरे भाई माइनर पहले तो A का लिख दो, A का कौन सी रो कौन सी कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, D हो जाएगी। अब इसकी साइन क्या होगी, A की बताओ, A की साइन प्लस होगी कि नहीं होगी बताओ, बिल्कुल होगी, ठीक है, और प्लस अगर C1 के अलोंग और कौन सा है, C है, ठीक है, C, अब इसका भी साइन लिख दो, C की साइन क्या होगी बताओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में निगेटिव होगी, ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगी। अब इसका C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ये ढक दो, माइनर लिखा जाएगी B, ठीक है, ऐसा होगी। अब बताओ AD माइनस BC हो गई, है ना, हर हाल में हमेशा आ रहा है वही, चाहे किसके अलोंग भी एक्सपेंड कर रहे हैं ना वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब सेकेंड ऑर्डर है तो ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना है सीधे ये दिस इंटू दिस, है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, 1 1 2 2, है ना, इस तरह से। बोले ऐसे नहीं, ऐसे वाला नहीं, क्योंकि सेम रो सेम कॉलम होना चाहिए, तो 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, इस तरह से। तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करके फिर अनदर, है ना, ये वाला, या तो ऐसे याद रखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो फिर अभी एक एग्जांपल करता हूं इस पे, ओके। थर्ड ऑर्डर में उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहां तक कर, 2 तक तो ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। एग्जांपल कुछ करवाता हूं, ठीक है, इवैल्यूएट, ठीक है, 1 2 3 4, मान लो एक डिटर्मिनेंट है भाई, ये डेल्टा 1 है, ठीक है, डेल्टा 2 है, 2 3 4 माइनस 5, डेल्टा 3 है, 4 3 0 1, ठीक है, डेल्टा 4 है 5, डेल्टा 6 है 7, बताओ इन सभी की वैल्यू माइनस है, इन सभी की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, अगर सेकेंड ऑर्डर वाली है तो बहुत इजी है, दिस इंटू दिस 4 माइनस अपना मन से, दिस इंटू दिस अपना मन से नहीं, कैसे आया तो पता ही ना, बार बार क्या करना है, 3 2 जा 6, ओके, आ गई -2, माइनस की 2 हो गई ना, दिस इंटू दिस मतलब -10 और माइनस अपना मन से, 4 3 जा 12, है ना, 4 3 12 कितनी हो गई है, 10 10 20 और 2 22 हो गई, ठीक है।
4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 0 0 हो गई, ये 4 हो गई। अब ये फर्स्ट ऑर्डर वाली है, यही हो जाए एज इट इज हो जाएगी, एज इट इज हो जाएगी। बस ये हमारा सवाल। ये सेकंड ऑर्डर वाली क्लियर है। सेकंड ऑर्डर तक इवैल्यूएशन समझ में आ गया। चलते हैं थर्ड ऑर्डर वाली, बस लास्ट है आज का, ज्यादा आप टेंशन ना ले, ठीक है। उसके बाद में मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि फिर कुछ प्रॉपर्टियां से भी आप कर सकते हो सॉल्व, कि सर है ना ज्यादा गुना उना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हम लोग लिखेंगे थर्ड में, है ना, इवैल्यूएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ये बहुत जरूरी है। वो सब तो ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे थे, बस हो गया थोड़ा, बस है ना। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में मान लो बाबू ये है कि जैसे आप ये ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक डिटरमिनेंट मैंने लिखा कि ऐसा है, ठीक है। अगर आपको बोले इसको एक्सपेंड करो, अगर फिजिक्स में आ गया ऐसा कुछ तरह इस तरह से है ना वैल्यू, या तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका इस्तेमाल होगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ट्रिक भी है। लेकिन हम लोग पहले अब ये बताऊंगा, बेसिक मेथड बताऊंगा, ठीक है, बेसिक अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो किसी के अलोंग करते हैं, या तो R1 के अलोंग, या तो R2 के अलोंग, या तो R3 के अलोंग, या तो C1 के अलोंग, या तो C2 के अलोंग, या तो C3 के अलोंग। लेकिन वैल्यू क्या देता है, सेम देता है। लेकिन वैल्यू ओपन कैसे करना है, इसका वैल्यू ओपन कैसे कर, मतलब इसका है ना डिटरमिनेंट का ओपन कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं। किसी के अलोंग करेंगे वैल्यू सेम आएगा, लेकिन वो जब करेंगे R1 के अलोंग, मान ली करिए कि ये तो R1 के अलोंग जितना भी एलिमेंट है ना, उस सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिख कर ऐड कर दो। वेरी सिंपल, है ना। यानी एक्स हम लोग करते जाते हैं एक्सपैंडिंग एलोंग R1, ठीक है, एक्सपैंडिंग एलोंग R1। बाकी हम बताएंगे कि किसके एलोंग एक्सपैंड करना सही होगा। अरे भाई, तो आप जान रहे हो कि अगर किसी के एलोंग एक्सपैंड हम करते हैं तो उसका सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते हैं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा जिधर जिस रो में है ना, जिस कॉलम में 0 रहे, लेकिन यहां पे तो वैसे ही कोई बात है नहीं फिलहाल, तो हम लोग एक्सपैंडिंग करते हैं R1 के एलोंग। तो R1 के एलोंग पहला एलिमेंट क्या है बताओ, फर्स्ट, तो उसका हम लोग माइनर लिख देंगे। वो नंबर लिखकर एक नंबर लिखा और उसका माइनर लिख देंगे। तो माइनर कैसे लिखता है बताओ, पहले माइनर लिखेंगे तभी तो कोफैक्टर लिखाएंगे, सिर्फ साइन लगा देंगे बस हो जाएगा कोफैक्टर, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का खत्म कहानी। 5 6 8 9 5 6 8 9। अब इसकी साइन क्या होगी, एक का प्लस तो होता है, आप लोग जानते हैं। अब हम R1 के अलोंग और कौन सा एलिमेंट है, सेकंड वाली, तो सेकंड देंगे। इसकी साइन क्या होगी, निगेटिव होगी। अब माइनर लिख दो इसका। सेकंड कौन सी रो में है बताओ, सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगी। 4 6 7 9, है ना, प्लस। अब साइन क्या होगा, प्लस ही तो होगा इसका तीसरा, है ना। अब तो हम लोग साइन में उसी समय खेला कर दिए थे, थर्ड, है ना। तो ये थर्ड जो है एलिमेंट वो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा और थर्ड कॉलम में है। तो 4 5 7 8 4 5 7 8, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। तो 1 इंटू इतना ही होगा ना, 9 5 45, है ना, और माइनस 8 6 48, ये हो गई। और ये प्लस है 1, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 9 6 36 और माइनस 7 6 42, ठीक है। अब प्लस 3 इंटू 8 4 जा 32 और 7 5 जा 35, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 में से 48 गई कितनी, अरे -3 हो गई ना, और -2 इंटू 36 में 42 गया कितना, 6 होगा ना, 36, हाँ, -6 हो जाएगी, ठीक है। और प्लस ये 3 इंटू 32 में 35 गई कितनी, -3। अब देखो इसको -3 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगी, अरे मल्टीप्लाई होगी ना, और ये -9 हो जाएगी। -9 -3 -12 हो जाएगी, और प्लस के 12 और माइनस के 12 इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 0 हो गई। इसकी वैल्यू आ गई 0। किसी के अलोंग एक्सपैंड करो, एक और है, जैसे एक्सपैंडिंग एलोंग R2 या C1 भी कर सकते हो बस। तो R2 में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6, तो 4 की कोफैक्टर साइन के साथ, 4 की साइन क्या होगी बताओ, माइनस, अरे माइनस होगी ना। अब इसकी क्या होगी बताओ, अच्छा पहले लिख लो। -4 की साइन क्या होगी, एवरी एलिमेंट है साइन, मैं बताया था, सब लिखाया था सबकी साइन। 4 की साइन क्या होगी, तो कौन सी रो में है बताओ, सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड प्लस थर्ड, -1 पे पावर सेकंड प्लस फर्स्ट, थर्ड निगेटिव हो जाएगा, ऑड हो जाएगा ना। अब इसका माइनस लिखो, अपने ये रो और ये कॉलम को ढक लो, चूंकि ये 4 कौन सी रो में है, सेकंड रो में, और कौन सी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में, तो खत्म कर लो। 2 3 8 9, 2 3 8 9, वैल्यू आएगा सेम प्यारे बच्चों। अब R2 में देखो तो 5 भी तो एलिमेंट है, 5 की भी को फैक्टर लिखनी है तो +5 हो जाएगी, है ना। तो ये सेकंड रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में भी है, तो 1379, 1379, ठीक है। अब ये क्या होगी, 6 माइनस हो जाएगी, अल्टरनेटिव तो चलता है, इसको तो ऐसे भी साइन याद है ना। अब 6 को कट कर लो, देखो ये कौन सी है, सेकंड रो लेकिन थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो 1278, 1278। अब इसको कर लो, सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों। -4 इसको 9 2 18 -24 +5 इंटू 9 -38, सेकेंड ऑर्डर लोग तो अब बताए थे इसके पिछले बार ना, 6 इंटू 8 -14। अब इसको सॉल्व करोगे तो अब वैसे जीरो ही पाओगे, ठीक है। इसका किसी के लॉन्ग एक्सपेंड करो, जीरो ही आएगा। कल मैं फिर डिटेल बताऊंगा, ठीक है, फास्ट करने के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, चलो थैंक यू। कैसा लगा क्लास कमेंट जरूर करें, कोई दिक्कत है कहीं भी तो आप जरूर बताएं, ठीक है। चलो बाय।